नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि चुप रहने की कला। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में यही नोटिस किया कि चुप रहना हमारा सबसे अच्छा जवाब होता है। कई बार लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि हम तड़प उठते हैं बोलने के लिए, लेकिन बोलने से उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। अब ये चुप रहने की जो कला है, ये किस तरह से परफॉर्म किया जाए, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता चुप रहना। कोई हमें गुस्सा दिला रहा है ना, या हमारा अपमान कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हम चुप किस तरह से बैठे रहें, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हमने अक्सर लाइफ में ये देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि चुप रहने वाला व्यक्ति बहुत सारे झंझटों से मुक्ति पा जाता है और अपने लाइफ में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से वो बच जाता है। और जवाब देने वाला व्यक्ति या बिना मतलब के कोई जो मतलब अननेसेसरी अनर्गल बातें होती हैं, उनका जवाब देने में अगर हम लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उन चीज़ों में उलझता चला जाएगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा, अपने समय को वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएगा, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेगा। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपने भी नोटिस की होंगी ये सिचुएशंस, कि जिन सिचुएशंस में हमारा बोलना इतना आसान, मतलब चुप रहना हमारा इतना आसान नहीं होता, लेकिन फ़ायदा चुप रहने में ही होता है। इसमें नंबर 1 जो मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि अगर कोई हमारा अपमान करे, कोई अगर हमारा अपमान करे तो उसमें एक लिमिट तक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हमारा चुप रहना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अचानक आपका पैर पड़ गया गोबर पे। भाई रास्ते में गोबर पड़ा था, आपका पैर उस पर पड़ गया, या कीचड़ पे आपका पैर पड़ गया। ऑब्वियसली कीचड़ पे जब आपका पैर पड़ा है तो आपके शूज़ गंदे हो गए, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आया। आपको कीचड़ के ऊपर गुस्सा आया, आपने उठा के कुछ भी आपको पड़ा मिला, ईंट पड़ी मिली, पत्थर पड़ा मिला, आपने उठा के उस कीचड़ के ऊपर डाल दिया। गुस्सा आया आपको कीचड़ के ऊपर। कीचड़ का तुरंत रिएक्शन क्या था, वहां से बहुत सारी छींटें उछल करके आईं और आपके ड्रेस पर लग गई। लो भाई, शूज तो खराब हुए ही और ड्रेस भी खराब हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्या आप कीचड़ के लेवल तक गिरते जाएंगे? पॉसिबल है आप उसकी बराबरी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। या आप रास्ते पर चल रहे हैं, कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, क्या आप उसके ऊपर भौंकेंगे? नहीं भौंकेंगे ना। देखिए दोस्तों, ये वाले जो मैंने एग्जांपल दिए, क्यों दिए, लाइफ में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग सामने आते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा हमारे बहुत करीबी, इवन रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे बहुत नियर रिलेशन में हो सकते हैं, एंड सो कॉल्ड डियरेस्ट भी कहे जाते हैं। अब वो हमारा अपमान क्यों करते हैं, उसका भी कोई रीज़न होता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, या आपके बच्चे ग्रोथ कर रहे हो और उनसे देखा नहीं जा रहा है ना, वो काफ़ी जेलस हो गए हैं आपसे और वो अपमान करके आपको दुखी करना चाह रहे हैं। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप जैसे आप फैमिली में रहते हैं सपोज, और यहाँ मैं एक चीज़ लेना चाहूँगी, स्पेशली फीमेल्स के सामने ये सिचुएशन तो ज़्यादा ही आती है कि आफ्टर मैरिज वो जब एक नई फैमिली में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर होते हैं। उनमें से कुछ लोग आपको पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। कुछ लोग आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही प्लान कर लेते हैं कि भाई इसको नीचा दिखाना है। क्यों नीचा दिखाना है? कोई भी कारण हो सकता है, उनका नेचर ऐसा हो सकता है, वो टॉक्सिक हो सकते हैं, या उनको ये लगता है कि भाई अब तुम्हारा सिंहासन ना डोल जाए कहीं, अब तो ये आ गई और कहीं तुम्हारा जो सिंहासन है वो ना खिसक जाए, है ना, इनसिक्योरिटी भी जिसे कहते हैं। या मतलब कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
कहने का मतलब यही है कि वो पहले से ही बहुत तैयार बैठे हैं, ये सिचुएशन हो सकती है ना। या आप ऑफिस में कार्यरत हैं और आपके कलीग आपकी प्रोग्रेस से जल रहे हो, ये हो सकता है। तो ना जाने कितने ही कारण हो सकते हैं। या आप एक स्टूडेंट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लाना चाह रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट से मेरा डे बाय डे काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, और जो आपका साथ वाला स्टूडेंट है ना, आपका फ्रेंड है या आपका क्लासमेट है, तो वो देखकर जेलस फील कर रहा है कि भाई ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, या इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। या पीटीएम में टीचर ने इसके पेरेंट्स के सामने तो उसकी तारीफ कर दी, मेरी तो इतनी बुराई करी कि मेरी तो घर जाके भी 2-4 थप्पड़ रसीद हो गए गाल पे। ये रीज़न हो सकते हैं कि वो आपका अपमान करे। तो छोटे से लेके बड़े तक, है ना, किसी के भी साथ ये बहुत सारी सिचुएशंस सामने आती हैं कि कोई आपका अपमान कर रहा होता है। वो आपका अपमान क्यों कर रहा है, उसका कारण एक और भी है कि वो आपकी एनर्जी को कम करना चाह रहा है, आपको दुखी देखना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना करें। ठीक है, अब अगर आप पलट के दुखी होके, फ्रस्ट्रेट होके अगर उसकी बात का आप जवाब देंगे, तो आपके फेस की तकलीफ देखकर वो खुश हो जाएगा, उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। वो यही तो चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझ जाएं और अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएं, आपकी प्रोग्रेस ना हो। वो यही चाहता है, उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। और अगर आप यहीं किसी उसकी बात का जवाब ना दे करके एक शांत फेस, स्माइलिंग फेस के साथ रहें अगर, तो वो काफी क्या कहते हैं उसको, एक जोकर जैसा साबित हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, वो जोकर जैसा साबित हो जाएगा। और धीरे 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 वो इस तरीके की चीज़ों की फ्रिक्वेंसी कम कर देगा। मतलब बार बार जो आपका अपमान कर रहा है, वो जब वो देखेगा भी इस पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो चढ़ के खुद ही चुप बैठ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कीचड़ में ईंट मारेंगे तो छींट आप ही खाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में चुप रहना ही भला है। आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को वेस्ट ना करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, है ना। उनके प्लान को सक्सेसफुल ना होने दें। पर हाँ, यहाँ एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, उनकी जो भी बातें आप सुन रहे हैं उनको सिर्फ कान तक सुने, दिल तक ना ले जाने दें। अगर आप उनकी बातों को दिल तक ले गए तो आप हर्ट होंगे, आपका नुकसान तो फिर वहाँ भी हो गया, है ना। तो ये सोच के कि ठीक है यार, मतलब मन में ही सोच लो, मतलब ये वर्ड्स हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, पर आप सोच लो मैंने भौंक रहा है, भौंकने दो उसे, आप अपनी सेहत पर कोई उसका फर्क ना पड़ने दें, है ना। दिल तक मत ले जाने दें, एक कान से सुने और दूसरे क्या कान से सुन के बस निकाल ही दें, उसे एंटर भी ना करें अपने ब्रेन में। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में, प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, क्योंकि कोई अगर आपको गलत कह रहा है, अपमान कर रहा है आपका, तो गुस्सा तो आता है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस समय वो आपका अपमान कर रहा है उस सिचुएशन में आप शांत मन से स्माइलिंग फेस के साथ खुद से बोलें कि जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, ये बेवकूफ़ है, इसको कहने दो जो ये कह रहा है, मेरी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि अभी तो मैं कह रही हूँ कि चुप रहना एक सोल्यूशन है, लेकिन एक समय के बाद जवाब देना भी ज़रूरी है। एक समय के बाद जवाब देना भी ज़रूरी है। वो क्या हो सकता है, वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा हो, आपके लिए बॉडी शेमिंग वाली कोई बात कर रहा हो, या वो जेंडर रिलेटेड कोई बात कर रहा हो, या आपके जो प्रियजन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, या जो भी, उनके विषय में कुछ अपशब्द बोल रहा हो। कहने का मतलब ये है कि वो किसी तरह से आपके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचा रहा हो, तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि एक ही बात में उसकी बैंड बजा दें। सच में दोस्तों, एक ही बात में उसकी बैंड बजा दें कि वो आगे हिम्मत कर ही ना सके। कई बार क्या होता है कि ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो कहीं दूर के नहीं, वो अपने आसपास ही होते हैं। वो
बाकी लोगों से, जो आपके दूसरे रिलेटिव्स हैं या आपके और दूसरे फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ पर आपकी बातों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर करके बताते हैं, खुद सहानुभूति गेन करते हैं कि बाकी लोग भी आपको जज करने लगते हैं। थोड़ा सा वहाँ तकलीफ होती है, निश्चित होती है, सबकी लाइफ में आती हैं चीज़ें, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो उस कंडीशन में भी आपको खुद को हर्ट नहीं करना है, खुद को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप में क्लियर हो जाइए कि हाँ मैं सही हूँ। अगर आप सही हैं तो आप खुद से बोलिए कि नहीं मैं सही हूँ, तो इसका रिजल्ट भी सही ही होगा। एक समय के बाद सारे लोग जो होते हैं, जो आपको जज करने वाले होते हैं, थोड़े समय बाद उनको भी सिचुएशंस क्लियर होने लगती हैं। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो सारे लोग जो आपको जज करने में लगे हुए हैं, क्या आपकी लाइफ में अभी कभी आपको सपोर्ट करने आए हैं? कभी भी नहीं ना। अपनी लाइफ तो आपको खुद ही संवारनी है, खुद ही आपको आगे बढ़ना है। तो उन लोगों का वैसे भी कोई महत्व नहीं होता लाइफ में। आप अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य की ओर देखें, अपने लक्ष्य से विमुख ना हो और बढ़ते चले जाएं। वही मैंने आपको बताया कि अगर एक लिमिट के बाद आपको जवाब देना पड़ जाए तो आप उस वक्त मौन व्रत धारण ना करें, भरपूर ताकत के साथ आप उसका डटकर अच्छे से मुकाबला करें, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। ये तो बात हो गई तब कि अगर आपका कोई अपमान कर रहा है, उस कंडीशन में चुप रहना कितना फायदेमंद है। दूसरा मैं एक पॉइंट लेती हूँ, दूसरे पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन आप कह सकते हो। सपोज आप ऑफिशियल मीटिंग में है ना, आप ऑफिशियल मीटिंग में है और किसी पॉइंट पर वहाँ डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, आप सबकी बातों को बहुत अच्छे से सुने समझें। अगर आपको किसी की बात कुछ गलत लग भी रही हो तो एकदम से रिएक्शन ना दें, वो आपके लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है। आप उसकी बात को समझें, सबकी बात को बहुत अच्छे से समझें, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं या आपके जूनियर्स हैं या फिर आपके कलीग्स ही क्यों ना हो। बहुत ज़रूरी लगे और आप खुद में एकदम श्योर हों, तभी किसी पॉइंट के अगेंस्ट बोले या किसी पॉइंट के फेवर में बोले, है ना। जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो तब तक आप ऑफिशियल मीटिंग में तो स्पेशली बिल्कुल एक्स्ट्रा बोले ही ना। हाँ, कुछ ज़रूरी बात है, आप कहना चाह रहे हो, बिल्कुल आपको लगता है कि श्योर ये चीज़ कहनी ज़रूरी है, आपको अपनी बात रखनी है, अगर आप पूरी तरह से श्योर हो तो अपनी बात को आप आत्मविश्वास के साथ रखें भी ज़रूर। ना केवल ऑफिशियल मीटिंग में, कई बार ऐसे फैमिली में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जिनके सोल्यूशन के लिए एक पारिवारिक मीटिंग रखी जाती है ना, एक फैमिली मीटिंग रखी जाती है। तो उसमें आपके बड़े छोटे या आपके साथ वाले भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप चुप रहें, पहले सबको सुने, सबको समझें, अच्छे से एनालाइज करें सबकी बातों का, तब आप अपनी राय दें और फिर ज़रूर दें। दोस्तों, ये मेरी अपनी सोच थी, है ना। आपकी क्या सोच है इस विषय में, प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी अपनी सोच इस विषय में क्या है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, सीखने लायक लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।